हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना राहुल सर जीएसएन क्लासेज पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखो दोस्तों, अपनी जो क्लासें हैं वो रेगुलर चल रही हैं। 5 से 7 टॉपिक जो क्लासें हो चुकी है ज्योग्राफी की, और आज की जो क्लास होगी वो क्लास होगी क्या, राजस्थान की स्थलीय सीमा। राजस्थान की स्थलीय सीमा का टॉपिक होगा आज। ओके, तो ध्यान देना दोस्तों, स्थलीय सीमा का मतलब है कि उसकी परिधि या परिमाप। ओके, कैसे, ऐसे समझना कि जैसे मान लीजिए ये अपना राजस्थान है। ओके, माना कि ये अपना क्या है, राजस्थान है। तो ये वाला जो है ना, ये जो मैंने आउटलाइन बनाई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी कितनी क्या लंबाई है और इस पर कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से नहीं है, उन सभी की हम बात करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान की स्थलीय सीमा पर ध्यान रखना सिद्धांत। यदि सिद्धांत की बात करें तो राजस्थान की स्थलीय सीमा पर सिद्धांत देने वाले पहले विद्वान थे अल्फ्रेड लोथर वेगनर। ठीक है, और उन्होंने दिया था क्या, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक, अल्फ्रेड लोथर वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन दिया। उस सिद्धांत के आधार पर हम राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करते हैं। स्थलीय सीमा की यदि हम बात करें तो स्थलीय सीमा आपको लगभग कितनी मिलेगी, 5,920 किलोमीटर, या आप ऐसे कह सकते हो 5920 किलोमीटर राजस्थान की क्या मिलेगी आपको, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई देखने को मिलेगी। ओके, अब आप लोग ध्यान दें कि ये जो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है, उस स्थलीय सीमा में 2 प्रकार का वर्गीकरण मिलता है हमें। कितने प्रकार का वर्गीकरण, 2 प्रकार का मिलेगा। एक बात और याद रखेंगे, राजस्थान की कोई स्थलीय सीमा, कोई सामुद्रिक सीमा नहीं है, केवल और केवल क्या है, स्थलीय सीमा है, स्थलबद्ध है। इसके चारों तरफ कहीं पर भी आप लोगों को समुद्र दिखाई नहीं देगा, केवल और केवल स्थल दिखाई देगा। इसलिए टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई आपको 5920 किलोमीटर देखने को मिलेगी। अब इसको मैंने कहा कि 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ओके, पहला जो हमें जो मिलेगा वो मिलेगी आपको क्या, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा। दूसरी मिलेगी हमें अंतरराज्यीय सीमा। सीमा मिलेगी। ठीक है, अब अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करूं तो अंतरराष्ट्रीय सीमा आपको मिलेगी लगभग 1070 किलोमीटर, और ये मिलेगी आपको 4850 किलोमीटर। ये कुल स्थलीय सीमा की मिलेगी आपको 18.03%, और ये मिलेगी आपको कितनी, स्थलीय सीमा के लगभग 81.07% देखने को मिलेगी। ठीक है, स्थलीय सीमा कुल कितनी, 5920 किलोमीटर है, और इसमें आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर मिलेगी। ठीक है, और अंतरराज्यीय सीमा कितनी मिलेगी आपको, 4850 किलोमीटर। तो सबसे पहले जिस टॉपिक को मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम है अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा। देखिएगा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा होगी क्या,
आप कहेंगे, क्या कहेंगे? पहली बात तो अंतरराष्ट्रीय सीमा 3 प्रकार की होती है। ये जो सीमा है वो एक अध्यारोपित रेखा है ना? तो आप क्या कहेंगे? 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य अध्यारोपित राजनीतिक सीमा क्या कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है। दुनिया की सबसे शांति प्रिय रेखा की बात करें तो दुनिया की सबसे शांति प्रिय रेखा का नाम है 49 डिग्री समानांतर रेखा, जो कि कनाडा और यूएसए के मध्य है। कनाडा और यूएसए के मध्य है। ओके, अंतरराष्ट्रीय सीमा के निर्धारण की यदि हम बात करें तो इसको अथॉरिटी कहां से मिलती है? यूनेस्को से। कहां से मिलती है? यूनेस्को से मिलती है। अब हमें बात करनी है किसके संबंध में? आप कहेंगे भारत और पाकिस्तान के संबंध में। और भारत के भी हम कौन से राज्य की बात करेंगे? राजस्थान राज्य की बात करेंगे। तो इधर ध्यान देना, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच या भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। देखिएगा दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे निर्धारण वर्ष की, कि इसका निर्धारण कब किया गया। निर्धारण वर्ष, तो निर्धारण वर्ष की बात करें तो इसका निर्धारण किया गया 14 से 17 अगस्त 1947। ठीक है, यानी 14 अगस्त से 17 अगस्त 1947 के मध्य इस रेखा का क्या किया गया? निर्धारण किया गया। यदि हम निर्धारणकर्ता की बात करें, किसकी बात करें? निर्धारणकर्ता की बात करें तो निर्धारणकर्ता आपको कौन मिलेगा? आप कहेंगे सर सिरिल रेड क्लिफ महोदय। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? रेड क्लिफ रेखा पड़ा, क्योंकि इस रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। इसी कारण इस रेखा का नाम भी क्या रखा गया? रेड क्लिफ रेखा नाम रखा गया। यह दुनिया की सबसे खतरनाक अंतरराष्ट्रीय सीमा है। दुनिया की सबसे अंतरराष्ट्रीय यानी सबसे खतरनाक वाली अंतरराष्ट्रीय जो डेंजर जोन में है वो कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। क्योंकि रेड क्लिफ रेखा को लेकर काफी बार ध्यान रखना क्या हो चुका है? युद्ध हो चुका है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करें, एक तो अपने 1947-48 में हुआ, एक 1965 में हुआ, एक 1971 में और बांग्लादेश को लेकर भी हुआ था, एक हुआ 1999 को और एक बार हो चुका है 2014 को। ठीक है ना, इतनी बार युद्ध हो चुका है। कौन सी रेखा को लेकर? आप कहेंगे कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। और ये दुनिया की सबसे खतरनाक रेखा है। प्लस खतरनाक क्यों है? इसके पीछे कारण है, देखिएगा। जब भारत और पाकिस्तान का क्या किया गया? विभाजन किया गया। समझना, विभाजन की बात थोड़ी सी पहले। विभाजन, तो भारत के विभाजन की घोषणा, यदि हम किसकी बात करें? घोषणा की बात करें तो घोषणा कब की गई? 3 जून 1947 को। ठीक है ना, 3 जून 1947 को यह घोषणा की गई कि भारत का क्या होगा? विभाजन होगा।
और घोषणा किस आधार पे की गई? माउंट बेटन योजना पर। कौन सी योजना पर है? माउंट बेटन योजना। और यदि आपको सिद्धांत पूछ ले तो आप कहेंगे द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर, ठीक है ना। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर ध्यान रखना घोषणा की गई। क्या घोषणा की गई? जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक मुसलमान होंगे या मुस्लिम होंगे वो पाकिस्तान होगा, शेष क्या कहलाएगा? हिंदुस्तान कहलाएगा। तो आपने पढ़ा होगा कि जब ये ऐसा किया गया तो इस्लामिक लोगों की जनसंख्या केवल दो हिस्सों में सर्वाधिक मिली, एक पश्चिमी दिशा और एक पूर्वी दिशा। एक का नाम पश्चिमी पाकिस्तान रखा गया, एक का नाम पूर्वी पाकिस्तान रखा गया। पूर्वी पाकिस्तान का नाम 1971 में क्या कर दिया गया? बांग्लादेश कर दिया गया। ओके, अब आगे आप सुनना, जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि लगभग 8 लाख लोग मारे गए थे। कितने लोग मारे गए थे? 8 लाख लोग मारे गए थे, ठीक है ना। और किसके नाम पर मारे गए? धर्म के नाम पर, ठीक है ना। किसके नाम पर मारे गए? धर्म के नाम पे मारे गए। यानी हिंदुओं ने किनको मारा? मुसलमानों को। और मुसलमानों ने किसको मारा? हिंदुओं को मारा, ठीक है ना। तब वो जब निर्धारण किया गया किसका? रेड क्लिफ रेखा का, तो अब उस जगह पे कौन जाए भाई? सबको अपनी मौत का डर लगता है, मरने से सभी को डर लगता है, ठीक है ना। तो रेड क्लिफ जी ने सोचा कि यदि हम जहां पर जाएंगे, मुख्य स्थल पे जाएंगे, तो किसी न किसी प्रकार को या किसी भी लोगों में किसी भी प्रकार की रोष की भावना उत्पन्न हो सकती है और हमारा वहां पर क्या हो सकती है? मौत वगैरह हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि रेखा का निर्धारण किस पर किया? कागज और कलम के माध्यम से किया। तो एक बात और याद रखेंगे आप, क्या? यह दुनिया की प्रथम अंतरराष्ट्रीय सीमा जिसका निर्धारण कागज और कलम से किया गया। ये दुनिया की पहली ऐसी रेखा है जिसका निर्धारण किससे किया गया था? कागज और कलम से। जैसे आप किसी प्रकार की बिल्डिंग बनाते हो, किसी प्रकार का प्लान बनाते हो, तो उससे पहले आप काफी और पेन लेते हो और उस पे किसी भी प्रकार का चार्ट वगैरह बना लेते हो। तो ऐसा का ऐसा किसने किया? आप कहेंगे सर सिरिल रेडक्लिफ महोदय ने किया, ठीक है। अब सर सिरिल रेडक्लिफ महोदय के लिए ये काम थोड़ा डेंजर था, इसलिए उन्होंने एक आयोग बनाया। क्या बनाया? एक आयोग बनाया और उस आयोग का नाम था सीमा आयोग। कौन सा आयोग है? सीमा आयोग। और सीमा आयोग की बात की जाए तो सीमा आयोग का गठन किया गया था 3 जुलाई 1947 को, ठीक है ना। 3 जुलाई 1947 को क्या किया गया? गठन किया गया। और इसका जो अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष किसको बनाया गया? सर सिरिल रेडक्लिफ को। किसको बनाया गया भाई? सर सिरिल रेडक्लिफ को, ठीक है। और यदि हम सदस्यों की बात करें, तो सदस्यों की संख्या आपको कितनी मिलेगी? 4 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 4 मिलेगी। अब इस 4 में क्या इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान देना भाई। इसमें 4 में आपको दो तो क्या मिलेंगे? मुस्लिम सदस्य मिलेंगे, और 2 आपको कौन मिलेंगे? 2 हिंदू सदस्य मिलेंगे। हिंदू सदस्य। मुस्लिम सदस्यों की यदि हम बात करें तो एक का नाम तो था दीन मोहम्मद, और एक का नाम था मोहम्मद मूरी। एक का नाम क्या था? मोहम्मद मूरी।
इधर हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं के दो सदस्य, एक थे जस्टिस महाजन और एक था तेज सिंह। कौन था? तेज सिंह। इस आयोग का प्रमुख कार्य क्या था? यदि आपसे पूछा जाए प्रमुख कार्य, तो प्रमुख कार्य जो आपको मिलेगा वो मिलेगा सीमांकन करना। क्या करना? सीमांकन करना मिलेगा। ओके, क्या देखने को मिलेगा? सीमांकन देखने को मिलेगा। कौन से आयोग का कार्य? सीमा आयोग का कार्य। ठीक है ना? कौन सा कार्य? सीमा आयोग का कार्य आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है ना? फिर आगे देखिएगा और क्या इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। रेड क्लिफ रेखा रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई की मैं बात करूं तो कुल लंबाई आपको 3310 किलोमीटर पहले मिलती थी, लेकिन वर्तमान में 3323 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। किसकी? रेड क्लिफ रेखा की। इस रेड क्लिफ रेखा से पहले 3310 किलोमीटर से आप कहेंगे 4 राज्य सीमा बनाते थे। कितने राज्य सीमा बनाते थे? 4। पहला जो राज्य होगा उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर जो बनाता था वो 1215 किलोमीटर बनाता था। फिर आपको मिलेगा पंजाब। पंजाब कितना बनाता था? 514 किलोमीटर बनाता था। और फिर राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान बनाता है 1070 किलोमीटर। और फिर मिलता है गुजरात, और गुजरात बनाता है कितना? 511 किलोमीटर बनाता है। लेकिन वर्तमान में ये परिदृश्य बदल चुका है। देखना अब कैसे बदल चुका है ये परिदृश्य। इससे दो तो यूनियन टेरिटरी, दो तो केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाने लगे हैं। एक तो आपको मिलेगा कौन? आपको मिलेगा एक तो लद्दाख, क्योंकि लद्दाख को वर्तमान में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। और एक मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर। एक कौन सा मिलेगा? जम्मू कश्मीर। पहले जम्मू कश्मीर के पास में राज्य का दर्जा था, लेकिन अब राज्य के दर्जे को हटाकर क्या बना दिया गया है? यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो आप कहेंगे वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। कितने राज्य हो जाएंगे दोस्तों? 3 राज्य हो जाएंगे। 3 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो वही बात याद रखना है, पंजाब हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा और गुजरात हो जाएगा। ये राज्य यानी 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ या अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित है। अब हमें जो बात करनी है वो बात करनी है किसके संबंध में? राजस्थान के संदर्भ में। किसके संदर्भ में बात करनी है? राजस्थान के संदर्भ में। तो मैंने कहा कि राजस्थान के लगभग कितने यानी कितने किलोमीटर सीमा बनाता है भाई? 1070 किलोमीटर सीमा बनाता है। कितनी सीमा बनाता है? 1070 किलोमीटर सीमा बनाता है। इस पर यदि हम जिलों की बात करें तो देखो 1965 से पहले, कब? 1965 से पहले ध्यान रखोगे आप कि राजस्थान के 5 जिले सीमा बनाते थे। कितने बनाते थे? 5 जिले क्या बनाते थे? सीमा बनाते थे। कौन कौन से? आप कहेंगे पहले नंबर पे है आपका श्री गंगानगर, फिर मिलेगा आपको बीकानेर, फिर मिलेगा आपको जैसलमेर, और फिर मिलेगा बाड़मेर, और फिर मिलेगा जालोर। देखो भाई सन 1965 तक ध्यान रखना जालोर भी पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता था। लेकिन सन 1965 में क्या किया गया? जालोर की एक तहसील थी जिसका नाम है चोटन। कौन सी तहसील? चोटन तहसील। याद रखेंगे चोटन तहसील प्राकृतिक गोंद के लिए राजस्थान में, ध्यान रखना, राजस्थान में
प्राकृतिक गोंद के लिए प्रसिद्ध। प्राकृतिक गोंद के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन वर्तमान में इस चोटन तहसील को कहां पर शामिल कर लिया गया? बाड़मेर में शामिल कर लिया गया। इसलिए 1965 के बाद में जालोर को हटा दिया गया और कितने जिले आ गए? 4 जिले आ गए। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर शामिल कर लिए गए। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है तो देखिएगा दोस्तों, और क्या इंपॉर्टेंट मिलेगा आप लोगों को। फिर अब वर्तमान में भी ध्यान रखना, 7 अगस्त 2023 को राजस्थान में नए जिलों का गठन किया गया है। कौन सी समिति के आधार पर किया गया? आप कहेंगे रामलू भाया। रामलू भाया समिति के आधार पर, ठीक है ना। नए जिले बनाए गए राजस्थान में कितने? 19 जिले। कितने जिले बनाए गए? 19 जिले बनाए गए। तो इस 19 जिलों के बाद में वापस से राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाने लगे हैं? 5 जिले सीमा बनाने लगे हैं। देखो वो कौन कौन से हैं, तो वही बात, पहले नंबर पर क्या आ जाएगा? श्री गंगानगर आ जाएगा। दूसरे पर आ जाएगा अनूपगढ़। क्या आ जाएगा? अनूपगढ़ आ जाएगा, जो वर्तमान में नया जिला बनाया है श्री गंगानगर से अलग होकर। और अनूपगढ़ जो जिला है उसकी आकृति बैठे हुए शेर के सम्मान मिलेगी। बैठे हुए शेर के सम्मान, ये अभी नया जिला बनाया गया है श्री गंगानगर से अलग करके, ठीक है ना। इसमें वर्तमान में 7 तहसीलें और 6 उपखंड हैं, ठीक है। 7 तहसीलों में कुछ बीकानेर की शामिल की गई हैं, जिसमें जैसे बीकानेर की खाजूवाला है, उसको क्या किया गया है? शामिल किया गया है। खाजावाला बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बीकानेर में हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में अब कहां पर है? अनूपगढ़ में है। खाजूवाला बॉर्डर राजस्थान का पहला बॉर्डर है जहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी किन किन के हाथों में है? औरतों के हाथों में है, याद रखेंगे आप। वहां की औरतें, यानी यहां पर इस बॉर्डर पर जो काम कर रही है ना, फोर्स में है, बीएसएफ फोर्स में है, वो कौन है? लेडीज है, ठीक है। फिर आपको मिलेगा जैसलमेर, फिर मिलेगा आपको बाड़मेर, ठीक है ना। और एक और है जिसका नाम क्या है? बीकानेर। ये 5 जिले क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो हम अब एक एक जिले को अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ेंगे। श्री गंगानगर को, फिर अनूपगढ़ को, फिर जैसलमेर को, फिर बाड़मेर को और फिर बीकानेर को, अलग अलग तरीके से अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो पहला जो है वो है श्री गंगानगर। देखिएगा दोस्तों, श्री गंगानगर देखना, यदि हम श्री गंगानगर की बात करें तो श्री गंगानगर की जो स्थापना है, ठीक है ना, यदि हम किसकी बात करें? स्थापना की बात करें तो स्थापना ध्यान रखना किसके द्वारा की गई? आप कहेंगे महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा यह स्थापना की गई 1927 में। कब की गई? 1927 में की गई। ये वही गंगा सिंह है जिन्हें आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। भागीरथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह राजस्थान में सबसे पहले क्या लेकर आए थे? गंग नहर लेके आए थे। क्या लेके आए थे? गंग नहर लेके आए थे। इसके कारण से इनको क्या कहते हैं? राजस्थान, आधुनिक राजस्थान का क्या कहा जाता है? भागीरथ। अब बोलो कि सर भागीरथ कौन थे? तो भागीरथ वो थे जिन्होंने तपस्या करके, ध्यान रखना, मां गंगा को आसमान से कहां ले आए थे? धरती लोक पे लेके आए थे। आपने सुनी होगी स्टोरी कि सबसे पहले इस भारतवर्ष में पानी की बहुत बड़ी मात्रा में कमी थी,
तो सबसे पहले एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था अलकनंदा। उस अलकनंदा ने बहुत ज्यादा तपस्या की मां गंगा की, तो मां गंगा उनसे इंप्रेस नहीं हुई। उसके बाद में उनका पुत्र भागीरथ क्या करता है, तपस्या करता है, और उस भागीरथ से कौन इंप्रेस हो जाती है, मां गंगा इंप्रेस हो जाती है। अब जब मां गंगा इंप्रेस होती है तो मां गंगा को क्या किया जाता है, रख दो सर, मां गंगा है ना, उसको ये कहती है कि मेरा जो प्रवाह है ना वो बहुत फास्ट है, और उस प्रवाह से यदि मैं भारतवर्ष में आऊंगी तो क्या होगा, पूरा भारत क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो फिर वो गए किसके पास में, शिव जी के पास में। शिव जी को कहा कि सर इस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा नोट प्रॉब्लम, आई एम हियर, मैं हूं ना, किस बात की टेंशन है, यही होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि चाहे साथ किसी का हो या न हो, लेकिन शब्दों का यदि साथ हो ना तो बड़ा सा बड़ा काम भी किया जा सकता है ना। तो उन्होंने शिव जी ने कहा डोंट वरी आई एम हियर, आप टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना, ठीक है ना, शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हूं ना, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि सर क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा कि गंगा को क्या करूंगा, मैं मेरी जटाओं में धारण कर लूंगा। ओके, बात हो गई, गंगा के पास में गया कि आप शिव जी के सिर में आ जाओ, सिर के जो बाल है वहां जटाओं में आ जाओ, आपको वहां पर उतार लेंगे। कहा जाता है कि मां गंगा उनकी जटाओं में आई, तो कहा जाता है कि 3300 करोड़ वर्षों तक शिव जी ने उनको क्या नहीं दिया, रास्ता नहीं दिया, ठीक है ना। देवों के देव महादेव, जानते हो देव महादेव जो है वो दुनिया के सबसे सर्वोपरि माने गए हैं, ठीक है ना। उन्हीं का अवतार अपने कौन थे, कौन थे, बालाजी थे, ठीक है ना। तो उन्होंने रास्ता नहीं दिया, तो मां गंगा का जो घमंड था ना वो चूर चूर हो गया, और शिव जी के सामने प्रकट होती है, और शिव जी के सामने प्रकट होकर ये बोलती है कि है महादेव, मुझे आप नीचे जाने का क्या करो, रास्ता प्रदान करो। तो उसके बाद में शिव जी ने उनको रास्ता प्रदान किया था। आपने काफी ऐसी इमेज या फोटो देखी होंगी जो कि शिव जी के बालों से एक धारा निकलती हुई, तो वो मां गंगा की धारा है, ध्यान रखेंगे। तो उस भागीरथ ने, ध्यान रखना, गंगा नदी को नीचे लेके आए थे। वैसे ही आप याद रखेंगे राजस्थान में सबसे पहले पानी लाने का जो कार्य है वो गंगा सिंह ने किया था, इसलिए गंगा सिंह को आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। जबकि आपको आधुनिक राजस्थान का निर्माता पूछ ले, क्या पूछ ले, निर्माता, तो आप कहेंगे मोहनलाल सुकाड़िया। क्या कहेंगे दोस्तों, मोहनलाल सुकाड़िया कहेंगे। ओके, मोहनलाल सुकाड़िया कहेंगे, इस बात को आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद देखना दोस्तों और क्या इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, वो भी हमें देख लेना है, तो इधर ध्यान देना। इसके बाद श्री गंगानगर पहले, अभी नहीं, पहले कितनी सीमा बनाता था, 210 किलोमीटर सीमा बनाता था। लेकिन वर्तमान में क्या किया गया कि वर्तमान में नया जिला बना दिया गया है अनूपगढ़। तो अनूपगढ़ को ध्यान रखना, इसका कुछ हिस्सा क्या कर दिया गया है, सौंप दिया गया है, और सौंपने के कारण से वर्तमान में यह सीमा फिक्स नहीं है कि कितनी किलोमीटर ये सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है। लेकिन 2023 से पहले की बात करें तो कितना बनाता था, आप कहेंगे 210 किलोमीटर सीमा बनाता था। पहले इसका जो जिला मुख्यालय की यदि हम बात करें वो पाकिस्तान के सबसे नजदीक था, लेकिन अब वर्तमान में जो न्यूज आ रही है उन न्यूज के अकॉर्डिंग ये पता लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान के सबसे नजदीक जो जिला मुख्यालय होगा वो किसका होगा, अनूपगढ़ का होगा। किसका होगा दोस्तों, अनूपगढ़ का होगा। अनूपगढ़ ने बहुत सारी बातें इसकी छीन ली हैं, जैसे राजस्थान में पहले आंधी और तूफान, आंधी और तूफान कहां पे आते थे, श्री गंगानगर जिले में आते थे रेगुलर 27 दिन तक। लेकिन अब कहां पर आ गए, अनूपगढ़ में आ गए। और क्या छीन लिया, एक और छीन लिया इन्होंने, जैसे आपने नाम सुना होगा लैला मजनू की मजार, ठीक है ना, लव स्टोरी पर है, बड़ी शानदार मजार है, ठीक है ना, अपने लव स्टोरी का व्याख्यान करती है। तो पहले ये श्री गंगानगर में थी, लेकिन अब वापस कहां पर आ गई है, अनूपगढ़ में आ गई है। तो बहुत सारे इसके अधिकारों को छीन लिया किसने, अनूपगढ़ ने। तो आप याद रखेंगे कि स्थापना किसने की और क्या है और क्या नहीं है। फिर हम बात करते हैं किसकी,
श्री गंगानगर की के बाद में हम बात करेंगे अनूपगढ़ की। किसकी बात करेंगे? अनूपगढ़ की बात करेंगे। तो अनूपगढ़ की यदि हम बात करें तो यह वर्तमान में नवीनतम जिला है, नवीनतम जिला, ठीक है ना। आपको पूछा जाए कब बना, आप कहेंगे सर 7 अगस्त 2023 को बना। क्लियर है मेरी बात, ठीक है ना। किससे अलग करके बनाया गया, आप कहेंगे श्री गंगानगर से। किससे अलग करके? श्री गंगानगर से अलग करके बनाया गया। इसकी आकृति स्पष्ट आप जब डायग्राम में देखेंगे तो इसकी स्पष्ट आकृति आपको कैसी दिखाई देगी? बैठे हुए शेर के समान, बैठे हुए शेर के समान इसकी आकृति दिखाई देगी, ठीक है ना। किसकी? अनूपगढ़ की। पाकिस्तान के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, सर्वाधिक आंधियां, ये सब कहां पर देखने को मिलेगी आपको? अनूपगढ़ में। वर्तमान में अनूपगढ़ की भी अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारण नहीं की गई कि ये कितनी सीमा बनाता है। अब दोस्तों स्क्रीनशॉट लो, मैं तब तक पानी पी लेता हूं। इसके बाद में देखना दोस्तों, इसके बाद आपको एक और जो जिला दिखाई देगा उस जिले का नाम होगा बीकानेर। क्या होगा? बीकानेर नाम होगा। और यदि हम बीकानेर की बात करें तो बीकानेर की जो स्थापना है वो स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप कहेंगे राव बिक्का के द्वारा। किसके द्वारा? राव बिक्का के द्वारा। आपको ये पूछा जाए राव बिक्का से रिलेटेड कि राव बिक्का ने किस दिन इसकी स्थापना की थी, तो आप याद रखेंगे आखा तीज के दिन। किसके दिन है? आखा तीज, या आखा तीज को आप क्या कह सकते हैं? अबूझ सावा। क्या कह सकते हो? अबूझ सावा कह सकते हो, या इसी को क्या कह सकते हो? अक्षय तृतीया। क्या कह सकते हो? अक्षय तृतीया। ये ध्यान रखोगे आप। ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया था? राजस्थान पुलिस में पूछा गया था 2008 में कि राव बिक्का ने बीकानेर की स्थापना किस तिथि को की थी, तो आप कहेंगे आखा तीज के दिन की थी। बीकानेर पाकिस्तान के सबसे दूर, पाकिस्तान के सबसे दूर जिला मुख्यालय है, ठीक है। अभी पहले यदि हम बात करें तो यह सीमा बनाता था 168 किलोमीटर। कितना बनाता था? 168 किलोमीटर सीमा बनाता था। लेकिन अब 2 तहसीलें इसकी किसमें शामिल कर दी गई हैं? अनूपगढ़ में खाजूवाला और छत्तीसगढ़। कौन सी? छत्तीसगढ़। तो इसके कारण से वर्तमान में इसमें क्या हो चुका है? दानकना कमी आ चुकी है। तो अब आप याद रखेंगे कि इसकी सीमा भी वर्तमान में क्या नहीं की गई? निर्धारित नहीं की गई है। वर्तमान में ये आंकड़े पब्लिश नहीं किए गए आरपीएससी के द्वारा कि श्री गंगानगर, अनूपगढ़ और बीकानेर पाकिस्तान से कितनी क्या सीमा बना रहे हैं। फिर इसके बाद में आपको जो जिला देखने को मिलेगा उस जिले का नाम मिलेगा आपको जैसलमेर। क्या मिलेगा दोस्तों? जैसलमेर मिलेगा। आपने नाम सुना होगा। जैसलमेर की स्थापना की बात की जाए तो जैसलमेर की स्थापना किसने की थी? आप कहेंगे रावल जैसलमल भाटी। रावल जैसलमल भाटी के द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा अपना जो बनाता है उसका नाम आप लोगों को जो मिलेगा वो कौन सा है? जैसलमेर है। जैसलमेर कितना बनाता है? आप कहेंगे 464 किलोमीटर सीमा बनाता है। कितना बनाता है? 464 किलोमीटर क्या बनाता है? सीमा बनाता है।
लेकिन एक बात आप याद रखेंगे, एक स्थान है और उस स्थान का नाम है शाहगढ़ ब्लॉक। कौन सा स्थान है? शाहगढ़ ब्लॉक स्थान है, सन तहसील में स्थित है। यहां पर 40 मीटर, ध्यान रखना, क्या 40 मीटर है, ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनी हुई, ध्यान रखना। आज 40 मीटर क्या नहीं बनी हुई है? अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनी हुई है। इसका कारण क्या है? यदि आपसे क्या पूछ ले, कारण पूछ ले, तो इसका मूल कारण है राजनीतिक अधिरोपण। राजनीतिक अधिरोपण, ठीक है ना? क्या है भाई? राजनीतिक अधिरोपण है। यहां पर हैलोजन जलाने की जिम्मेदारी, हैलोजन, हैलोजन जलाने की जिम्मेदारी, जलाने की जिम्मेदारी, तो ये किसको सौंपी गई है? आप कहेंगे जोधपुर विद्युत निगम को। किसको सौंपी गई है? जोधपुर विद्युत निगम को। जोधपुर विद्युत निगम कब सौंपी गई? 1957 में। कब सौंपी गई ये जिम्मेदारी? 1957 में। और ये 24 घंटे, ध्यान रखना, कितने घंटे? 24 घंटे की जिम्मेदारी होगी यहां पर। ओके, इसके बाद ध्यान रखना, आप लोगों को एक और जिला मिलेगा, उस जिले का नाम मिलेगा बाड़मेर। क्या मिलेगा? बाड़मेर। बाड़मेर 228 किलोमीटर सीमा बनाता है, ठीक है। और बाड़मेर ही, ध्यान रखना, सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है। कितनी? आप कहेंगे 14 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 14 किलोमीटर सीमा बनाता है। इसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है, देखिएगा दोस्तों। अब हम बात करें कि अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उसका प्रारंभिक बिंदु क्या है, यानी आपको प्रारंभिक बिंदु पूछ ले। क्या पूछ ले? प्रारंभिक बिंदु पूछ ले कि प्रारंभिक बिंदु कहां से, यानी ये कहां से स्टार्ट होती है। आप कहेंगे ये मिलेगी आपको श्री गंगानगर के, ध्यान रखना, श्री गंगानगर का एक स्थान है और उस स्थान का नाम आपको दोस्तों क्या मिलेगा? हिंदू मलकोट। क्या मिलेगा दोस्तों? हिंदू मलकोट मिलेगा। और आपको पूछ ले क्या समाप्ति स्थल पूछ ले, किसका? आप पूछे किसका समाप्ति स्थल? आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा का या रेड क्लिफ रेखा का, तो आप बताएंगे बाड़मेर। जिला तो क्या बताओगे? बाड़मेर बताओगे। तहसील यदि आपसे पूछ ले तो तहसील आप बताओगे शाहगढ़ तहसील। कौन सी तहसील दोस्तों? शाहगढ़ तहसील। यदि आपको गांव पूछ ले तो गांव आप क्या बताओगे? आप बताओगे बाखासर गांव। कौन सा गांव? बाकासर गांव। और यदि आपसे क्या पूछ ले? ढाणी पूछ ले तो आप कहेंगे रामू ब्राह्मण की ढाणी। कौन सी? रामू ब्राह्मण की ढाणी में इसका क्या माना जाता है? समाप्ति मानी जाती है। किसका? आप कहेंगे इसका, अंतरराष्ट्रीय सीमा का। पाकिस्तान के भी याद रखेंगे, पाकिस्तान के, यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के 2 प्रांत इससे सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के कितने प्रांत सीमा बनाते हैं? 2 प्रांत। एक प्रांत का नाम मिलेगा आपको पंजाब प्रांत और एक का नाम मिलेगा आपको सिंध प्रांत, ठीक है ना? एक का नाम पंजाब प्रांत है और एक का नाम सिंध प्रांत है। ये क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। और इनके कितने जिले सीमा बनाते हैं? 9 जिले सीमा बनाते हैं, ठीक है ना? तो आपको ऐसे याद भी होना चाहिए कि और कौन कौन से इंपोर्टेंट है इससे सीमा बनाता है। मीर खासपुर, भावलपुर, भावलनगर, सुकूर, गुटकी या गोटकी, थार फारकर, उमरकोट या अमरकोट, संगर,
ठीक है ना। इस प्रकार के क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। इसके बाद आप लोगों को और पूछा जाए, क्या पूछा जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के जो जिले हैं, या आप ऐसे याद रखेंगे कि जैसलमेर है ना, पाकिस्तान के 6 जिलों से सीमा बनाता है। कितने जिलों से सीमा बनाता है, 6 जिलों से सीमा बनाता है। कौन बनाता है, आप कहेंगे उस जिले का नाम होगा जैसलमेर। क्या नाम होगा, जैसलमेर होगा। जैसलमेर पाकिस्तान के 6 जिलों से क्या बनाता है, सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी सी जानकारी मैं पाकिस्तान से रिलेटेड आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूं, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा आसानी आएगा रेड क्लिफ रेखा से रिलेटेड। तो इधर ध्यान दें, सबसे पहले यदि हम बात करें किसकी, पाकिस्तान की, किसकी बात करें दोस्तों, पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान का यदि आपसे पूछा जाए अर्थ, तो पाकिस्तान का शाब्दिक अर्थ होता है पवित्र भूमि। क्या होता है, पवित्र भूमि होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान आजाद कब हुआ, तो आप कहेंगे ये आजाद हुआ 14 अगस्त 1947 को। ठीक है ना, भारत से निकला था। ठीक है, फिर यदि हम बात करें, आपसे पूछा जाए क्या राजधानी पूछी जाए इसकी, तो आप राजधानी क्या बताएंगे, आप बताएंगे इस्लामाबाद। क्या बताएंगे दोस्तों, इस्लामाबाद। इसके अलावा आपको पूछ ले राष्ट्रीय मुद्रा, क्या पूछ ले, राष्ट्रीय मुद्रा पूछ ले, तो राष्ट्रीय मुद्रा क्या बताएंगे आप, तो राष्ट्रीय मुद्रा बताएंगे क्या, पाकिस्तानी रुपया। क्या बताएंगे, पाकिस्तानी रुपया बताओगे। ठीक है ना। यहाँ का राष्ट्रीय फल पूछ ले आपसे कि यहाँ का राष्ट्रीय फल क्या है, तो राष्ट्रीय फल यहाँ का क्या है, आम है। क्या है, आम है। आकृति की यदि बात करें, क्या करें, आकृति की बात करें, तो यहाँ की जो आकृति मिलेगी वो मिलेगी कुत्ते जैसी। कैसे मिलेगी, कुत्ते के जैसी आकृति मिलेगी, कुत्ते के समान आकृति देखने को मिलेगी। ठीक है। आधुनिक पाकिस्तान का निर्माता पूछा जाए आप लोगों से, आधुनिक पाकिस्तान का निर्माता, तो आप कहेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है ना। इस तरीके से अब इस रेखा को, इनके बीच में कारण क्या था कि रेड क्लिफ रेखा को लेकर, या आप लोगों को ऐसे पूछा जाए कि रेड क्लिफ रेखा को लेकर या भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा इस रेखा को लेकर क्या कारण है जिसके कारण विवाद बने रहते हैं, तो उसके पीछे का पहला कारण तो आपको मिलेगा कश्मीर मुद्दा। पहला तो क्या मिलेगा, कश्मीर मुद्दा देखने को मिलेगा। ठीक है ना। दूसरा मुद्दा आपको पूछा जाए तो दूसरा मुद्दा आपको मिलेगा सर क्रिक। क्या मिलेगा, सर क्रिक मिलेगा। तीसरा मुद्दा आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कच्छ का रण। कच्छ का रण भी एक विवाद इनको देखने को मिलता है भाई। एक मुद्दा और पूछा जाए तो आप बताएंगे रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा मुद्दा आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको LOC का मुद्दा देखने को मिलेगा। ठीक है ना, LOC। ठीक है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा है, उसका विवाद आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा गिलगित का विवाद आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों को सिंधु जल समझौता इनको एक विवादित लगता है, जल समझौता। किशन गंगा परियोजना है, इसके अलावा आपको झेलम नदी का विवाद मिलेगा इनके ऊपर, झेलम नदी का विवाद है। ठीक है ना। तो इस प्रकार के विवाद हैं जिसके कारण से भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा क्या रहता है, विवाद का कारण बना रहता है। हमेशा इस रेखा को लेकर किसी न किसी प्रकार की मुठभेड़ होती रहती है। आए दिन नई नई ताजे खबरें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण से पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा को नहीं मानता है। अब इसके पीछे का कारण रेड क्लिफ जी भी है। कैसे,
क्योंकि वो मुख्य स्थल पे नहीं गए, तो मुख्य स्थल पर नहीं गए तो बहुत सारे ऐसे हिस्से थे जो पाकिस्तान के भारत में थे और भारत के हिस्से कहां पर थे, पाकिस्तान में। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोगों को, जैसे उदाहरण के तौर पे सुनना, जैसे पूर्वी पाकिस्तान में तो आज हम उसको क्या कहते हैं, आज बोलते हैं बांग्लादेश। क्या बोलते हैं, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जब भारत से अलग हुआ यानी 1947 में जब विभाजन किया गया, तो भारत के 111 द्वीप, भारत के कितने, 111 द्वीप कहां पर थे, बांग्लादेश में थे। और यदि हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के लगभग 51 द्वीप, कितने द्वीप है, 51 द्वीप कहां पर थे, भारत में थे। कहां पर थे, भारत में थे। तो इन लोगों को अब ये क्या, इनकी स्थिति देखा जाए तो वो कहते हैं ना कि ये ना तो घर के रहे ना बाहर के रहे। कैसे, क्योंकि 111 जो द्वीप है ना वो कहां, चारों तरफ किससे घिरे हुए थे, बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश वालों ने, इनको ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई। जब ये सुविधा उपलब्ध नहीं करवाएंगे तो ये भी नहीं करवाएंगे, तो इनकी स्थिति क्या रही, बहुत बेकार रही। लेकिन आपने नाम सुना होगा 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन जो कि भूमि समझौता था, 2015 में हुआ। कब हुआ, 2015 में। और इस समझौते के साथ ये कहा गया कि ह्यूमैनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ऐसे करो, 111 द्वीप तो है ना, कौन रखे, बांग्लादेश रख लो, और 51 द्वीप हम रख लेते हैं। तो इस बात पे सहमति बनी है और वर्तमान में ऐसा जो विवाद था वो क्या कर लिया गया है, सॉल्व कर लिया गया। अब ये समझदारी से ही हुआ, ठीक है ना। लेकिन जो रेड क्लिफ जी हैं उन्होंने तो यहाँ पर ध्यान रखना, किसके ध्यान रखना, यहाँ पर लड़ाई के बीच वो गए थे वो तो, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में धीरे धीरे पाकिस्तान के साथ भी अपने संबंध मधुर होते जा रहे हैं, बांग्लादेश के साथ भी होते जा रहे हैं। वर्तमान में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हम लोगों को बहुत कम प्रकार की देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज जो अपना जो टॉपिक हुआ है वो हुआ है रेड क्लिफ रेखा को लेके, यानी अंतरराष्ट्रीय रेखा से रिलेटेड जो जितनी भी बातें थी वो मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी है। अच्छा, जनरली आप लोगों से और ऐसे एक और पूछ लिया जाए कि आप लोगों से पूछा जाए कि पाकिस्तान या रेड क्लिफ रेखा के समानांतर, आपसे पूछा जाए रेड क्लिफ रेखा के समानांतर है, रेड क्लिफ रेखा के समानांतर एक आपको वार्षिक वर्षा रेखा भी मिलेगी जिसका नाम है 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा। 10 सेंटीमीटर है वार्षिक वर्षा रेखा। तो ये 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा ना है ना, ये भारत और पाकिस्तान को नेचुरली क्या करती है, अलग करती है, प्राकृतिक रूप से क्या करती है, अलग करती है। तो आपको रेड क्लिफ रेखा ने पूछकर आपसे ऐसे पूछ ले कि 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा किन दो देशों को अलग करती है, तो आप कहेंगे भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। या आपको ऐसे पूछ ले कि किस रेखा के समानांतर है, तो आप कहेंगे रेड क्लिफ रेखा के समानांतर है, ठीक है ना। इसके अलावा NH15 ये भी ध्यान रखना, इसके समानांतर देखने को मिलेगा। प्लस ध्यान रखना सिंधु नदी भी इसके समानांतर आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्लस आप याद रखेंगे राजस्थान की घग्गर नदी, राजस्थान की घग्गर नदी पहले केवल 2 ही जिलों से गुजरती थी, अब 3 हो गए, अनूपगढ़ भी आ जाएगा, ठीक है ना। ये घग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो रेड क्लिफ रेखा को क्या करती है, पार करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको नमस्कार। हाँ, और क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।